most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer. एज्यूम करो कि आप एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपके परिवार ने हर जगह ढिंडोरा पीट दिया कि इसकी सिलेक्शन तो पक्की है भाई साहब, लिख के ले लो, और आप एक दो नंबर से सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो दो चीजें होंगी, कुछ लोग बोलेंगे वेल ट्राइड, बहुत मेहनत करी, और कुछ लोग बोलेंगे ये तो बेकार था, कुछ मेहनत ही नहीं करी। एग्जैक्टली यही चीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फिनाले के साथ में हुआ है। इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी कि लास्ट एपिसोड जस्ट एक ऑर्डिनरी एपिसोड बन के रह गया। मतलब अगर उन लोगों ने बोला है कि 100% अच्छा है तो वो सिर्फ 70% अच्छा था। समझ रहे हो, अच्छा लगा पर वो बात नहीं लगी। पर अगर इतनी हाइप ना होती ना तो अच्छा लगता। अरे कहना क्या चाहते हो? छोड़ो, बात करते हैं फिनाले की, और अगर इससे पहले का रिकैप जानना है तो आई बटन। सो लेट्स जंप इनटू द प्लान टू किल वेक्ना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 6 नवंबर के दिन, जो कि सीरीज में चल रहा है, आज वेक्ना अपना वर्ल्ड पृथ्वी से मिला देने वाला है। थ्योरी के हिसाब से वो 12 बच्चों और अपनी पावर्स को यूज करके। अब ये वाला टावर तुमको याद ही होगा। प्लान के हिसाब से सारे लोग इस टावर पे चढ़ जाएंगे और वेट करेंगे कि जो मिस्टीरियस वर्ल्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और जैसे ही वो टावर के पास आएगा तभी 11, काली और मैक्स, ये तीनों एक्चुअली में हॉपर के साथ में रहेंगे। जो 11 करती है हाइप माइंड में घुस के, उसी का यूज करके ये तीनों लोग वेक्ना के माइंड में जाएंगे फॉर द वन लास्ट टाइम। अब मैक्स को क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि मैक्स को उसके दिमाग का चप्पा चप्पा पता है। क्योंकि उस जगह जहाँ पे वेक्ना बच्चों के साथ में वर्ल्ड को आपस में जोड़ने की क्रिया कर रहा है ना, वहां पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए मैक्स की जरूरत उनको पड़ेगी। बट दे मैनेज टू फाइंड हिम। बेसिकली वेक्ना को डिस्ट्रैक्ट करना था ताकि ये वर्ल्ड्स आपस में कनेक्ट ना हो पाए। उसका डिस्ट्रैक्ट होना और उसको बच्चों से अलग रखने का प्लान था। और ये एग्जैक्टली तब बंद हो जब टावर दूसरी दुनिया के पार हो चुका हो। शिट। उसके बाद में जो बाकी के मेंबर्स टावर पे थे वो दूसरी दुनिया में जंप करके वेक्ना को मारेंगे। उससे वर्ल्ड्स का आपस में जुड़ना बंद हो जाएगा और इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वेक्ना को मारने के बाद जब ये लोग अपसाइड डाउन से बाहर निकलेंगे तो वहां पे एक मैसिव ब्लास्ट करेंगे, जिससे कि पोर्टल के उस साइड की जितनी भी वर्ल्ड थी अपसाइड डाउन और वो मिस्टीरियस वाला वर्ल्ड, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड फाइनली एवरीथिंग विल बी फाइन। पर प्लान के हिसाब से सब कुछ तो नहीं होता। वेक्ना का कनेक्शन तोड़ने तक तो ठीक था, सब ठीक हो गया, पर इन सुपर पावर वाले बच्चों को सुपर पावर्स तो हेनरी से ही मिली है ना। तो हेनरी ने भी दिखा दिया कि इल्यूजन सिर्फ काली ही नहीं, हम भी क्रिएट कर सकते हैं। उसने हॉपर को इल्यूजन क्रिएट करके सारा रायता फैलवा दिया। 11 जिस पानी वाले चैम्बर के अंदर हाइव माइंड प्रैक्टिस कर रही थी, उसी चैम्बर पे हॉपर को इल्यूजन क्रिएट करके गोली चलवा दी। उससे हुआ ये कि 11 और वो सब लोग हाइव माइंड से डिस्कनेक्ट हो गए और वो लोग रियल वर्ल्ड में आ गए। 11, मैक्स, काली सब वेक्ना के माइंड से बाहर। और वो लोग जो बच्चों को हेनरी से दूर रख रहे थे, अब वो सारा काम हॉली के कंधों पर आ गया। बट हॉली इवेंचुअली डिड इट। और उधर बाकी लोग जो कि दूसरे वर्ल्ड में जंप इन कर चुके हैं, उन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे एक लिटरल जाइंट माइंड फ्लेयर उनका इंतजार कर रहा है। फिर क्या था, हो गया जाइंट मकड़े से मीटअप। बट जब 11 उस चैम्बर से बाहर आई तब वहां पे आर्मी भी अटैक कर चुकी थी। खैर काली का वहां पे सेक्रीफाइस हो जाता है और वो लोग आर्मी को हरा देते हैं। और तुम लोगों ने अपसाइड डाउन में नोटिस किया होगा, वो जो फ्लोटिंग स्टोन्स टाइप के थे, 11 उन्हीं पे जंप करके दूसरे वर्ल्ड में ऊपर की तरफ पहुंच जाती है। बट वहां जाके जो पता चलता है ना कि नाइट किंग तो यूं ही बदनाम था, असली रायता तो माइंड फ्लेयर ने फैलाया है। वहां पे जो 10 मिनट की कॉमेडी हुई ना, एकदम मजा आ गया। इतना बड़ा माइंड फ्लेयर, लिटरली ह्यूज, मुश्किल से 15 मिनट में खत्म। और हाँ, एक डेमो डॉग भी नहीं दिखा फिनाले में। एक पर्टिकुलर बैटल जो होना चाहिए था वो दिखा ही नहीं, फुस करके रह गया। एक ये मेजर कमी। थोड़ी देर तक लगा कि वेक्ना भी फिर से जिंदा हो जाएगा, पर नहीं भाई, लिटरली खत्म। वेक्ना को निपटा के सब अपसाइड डाउन वर्ल्ड से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। मतलब हैप्पी एंडिंग। बट ये बात तुम मानो कि जब लास्ट में कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मरता है ना सीरीज के अंदर, तो इस सीरीज ऑर्डिनरी से एपिक बन जाती है। What? आई नो तुम चाहते नहीं हो कि किसी को मरने देना, बट हम भी यही चाहते थे कि कोई ना मरे। बट ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर कोई मेन कैरेक्टर मर गया तो उसका असर बहुत देर तक रहता है सीरीज पे। मेन कैरेक्टर के चले जाने की आड़ में तुम छोटे मोटे फ्लॉज को भी भूल जाते हो। समझ रहे हो ना, ये बात थोड़ी सी वियर्ड तो है, पर ये है ये बात। खैर, जब ये लोग अपसाइड डाउन से निकल रहे होते हैं तब 11 सबको ट्रिक करके अपसाइड डाउन में ही रुक जाती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में पहुंचते ही मिलिट्री वाले इन लोगों को पकड़ लेते हैं। और वो जो एक्सप्लोजन होने वाला था, जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने वाला था, वो 11 को हिट करता है और सबको लगता है कि एक्सप्लोजन में ही 11 चली गई। पर अब इस पॉइंट पे काली के लिए रिस्पेक्ट तुम लोगों के दिमाग में बढ़ जाएगी थोड़ी सी, अगर माइक की थ्योरी सही है तो। पर पर्सनली हमें लगता है कि ये थ्योरी सही है। जब आर्मी वालों ने 11, हॉपर और काली को पकड़ लिया था, जब हॉपर ने ग्लास तोड़ा था तब एनकाउंटर में काली के गोली लग जाती है और वो अपने आप को सैक्रिफाइस करती है। पर मरते मरते उसने 11 के साथ में एक प्लान बनाया
कि जब वो ब्लास्ट 11 को हिट करने वाला ही होगा उसके कुछ मिली सेकेंड पहले काली अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके 11 को गायब कर देगी। गायब मीन्स टेलीपोर्ट कर देगी इन सबसे बहुत दूर 3 झरनों के पास में। तो पॉसिबली 11 शायद मरी नहीं है। काली हेड्स ऑफ। एनीवेज, हॉकिंस में अब सब पहले जैसा हो गया है। सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। सारे बच्चे अब ग्रेजुएट हो चुके हैं। सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं। पर इस पॉइंट पे सबको लास्ट बार देख के बहुत अच्छा लग रहा था यार, दिल से बहुत अच्छा लग रहा था यार, कि बस अब एक लास्ट बार एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अब इन कैरेक्टर्स को कभी भी नहीं देखोगे। दिल को राहत टाइप मिली तो है यार। बहुत अच्छे नोट पे एंड किया इन लोगों ने। पर स्टीव और नैन्सी की मंगनी दिखा देते यार, और मजा आ जाती, कसम से मजा आ जाती भाई। खैर, सब अपने अपने रास्ते निकल गए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं। अब उनके D&D बोर्ड से बाकी छोटे बच्चे खेलते हैं। जो भी था जैसा भी था अच्छा हुआ। मेन हाईलाइट जो कैरेक्टर्स हैं यार, मतलब ऐसा एक बॉन्ड बन गया था यार उनसे। एक दो चीजें ऐसी भी हैं सीरीज में जो कि इन लोगों ने ज्यादा नहीं बताया उसके बारे में। जैसे कि वो हेनरी की बुरी मेमोरी में एक वो स्टोन टाइप का था, वो क्या था, और 6 नवंबर ही क्यों, ऐसा क्या था उस डेट पे। खैर सब हटाओ, तुम कमेंट में बताओ कि तुमको ये सीरीज कैसी लगी और क्या मिस करने वाले हो इस सीरीज को कि नहीं। पर एक नई फैन मेड थ्योरी भी है फेक एंडिंग को लेकर के। फेक एंडिंग के थ्योरी के बारे में तुम क्या सोचते हो ये भी कमेंट में जरूर लिखना। मैं जाता हूँ किसी दूसरी सीरीज का एडिक्ट होने। जब तक तुम स्टीव के नाम भरने की खुशी में लाइक और सब्सक्राइब पेल के जाओ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, कीप वॉचिंग कल्ट क्रिटिक्स।